बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो क़ारून के बारे में है, जिसका जिक्र सूरतुल क़सस में फरमाया गया है। सूरतुल क़सस का मुकम्मल तारुफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रवायत में है कि ये सूरत नमल के बाद नाजिल हुई, और मुख्तलिफ रवायात से मालूम होता है कि ये आखिरी सूरत है जो मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई, क्योंकि इसकी आयत नंबर 80 इस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की गर्ज से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। सूरत का मरकजी मौजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और आपकी सच्चाई को साबित करना है, दावत की सच्चाई को। सूरत की पहली 43 आयतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी की वह तफसीलात बयान की गई हैं जो किसी सूरत में बयान नहीं हुई। इस वाक़े को तफसील के साथ बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन वाक़यात को इतनी तफसील से मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं था। इसके बावजूद जब आप ये वाक़यात बयान फरमा रहे हैं तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है। कफ़ार मक्का की तरफ से आपकी नबूवत और रसालत पर जो एतराज़ात किए जाते थे उनका शाफी जवाब भी इस सूरत में दिया गया, और आपको तसल्ली दी गई कि जो लोग ज़िद पर अड़े हुए हैं उनके तर्ज अमल की कोई जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती। फिर कफ़ार मक्का जिन झूठों खुदाओं पर ईमान रखते थे इनकी तरदीद की गई है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अपनी दौलत पर गुरूर की वजह से भी आपकी दावत को कबूल करने से इनकार करते थे। इनकी इबरत के लिए क़ारून का वाक़या बयान किया गया है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे ज़्यादा दौलतमंद शख्स था, लेकिन इसकी दौलत उसे तबाही से ना बचा सकी जो गरूर और ज़िद के नतीजे में उस पर आकर रही। सूरत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया कि अगरचे इस वक्त आप बेसरो सामानी की हालत में मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको फातह की हैसियत से दोबारा मक्का मुकरमा वापस आने का मौका अनायत फरमाएगा। ये सूरत मक्की है और इसमें 28 आयतें और 9 रकू हैं। अब हमारे पास कुरान मजीद के सूरतुल क़सस की वो चंद आयात हैं जिसमें बहुत अच्छे तरीके से क़ारून का जिक्र किया गया है और उसका तर्जमा। क़ारून मूसा की कौम का एक शख्स था, फिर उसने इन्हीं पर ज़्यादती की और हमने उसे इतने ख़जाने दिए थे कि उसकी चाबियाँ ताकतवर लोगों की एक जमात से भी मुश्किल से उठती थी। एक वक्त था जब उसकी कौम ने उससे कहा कि उतराओ नहीं, अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं करता, और अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दे रखा है उसके ज़रिए आखिरत वाला घर बनाने की कोशिश करो और दुनिया से भी अपने हिस्से को नज़रअंदाज करो, और जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है तुम भी दूसरों पर एहसान करो और ज़मीन में फसाद मत मचाओ। वो कहने लगा कि ये सब कुछ तो खुद अपने इल्म की वजह से मिला है, भला क्या उसे इतना भी इल्म नहीं था कि अल्लाह ने इससे पहले की नस्लों को कैसे ऐसे लोगों को हलाक कर डाला था जो ताकत में भी सबसे ज़्यादा मजबूत थे और जिनकी जमीयत भी ज़्यादा थी और जो मुजरमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा भी नहीं जाता। फिर एक दिन वो अपनी कौम के सामने इनके साथ निकला जो लोग दुनियावी ज़िंदगी की तलब में थे। वो कहने लगा, ए काश हमारे पास फिर वो चीज़ें होती जो क़ारून को अता की गई, यकीनन वो बड़े नसीबों वाला है। और जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से इल्म हुआ था उन्होंने कहा, तुम पर अफसोस है कि तुम ऐसा कह रहे हो। अल्लाह का दिया हुआ सवाब उस शख्स के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और वो इन्हीं को मिलता है जो सब्र से काम लेते हैं। फिर हुआ ये कि हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, फिर उसे कोई ऐसा गिरोह मैसर न आया जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करता, और न ही खुद अपना बचाव कर सका। वह कल जो लोग उसे जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, ओहो, पता चल गया कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसअत कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो वो हमें भी ज़मीन में धंसा देता। ओहो, पता चल गया कि काफिर लोग फलाह नहीं पाते। क़ारून का बहुत दिलचस्प वाक़या क़ससुल अंबिया से। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था जिसका किस्सा मशहूर मरूफ है। कुरान पाक में सूरतुल क़सस का 8वां रकू सारा का सारा इसी के किस्से में है, जिसका तर्जमा तो सही ये है कि क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बिरादरी में से उनका चचाज़ाद भाई था। सो वो कसरत माल की वजह से इन लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करने लगा, और हमने इसको इस कदर खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियाँ तय की रोज़ जोरावर शख्सों को गिराबार कर देती थी, यानी उनसे मुश्किल उठती थी। और जिन हज़ानों की कुंजियाँ इतनी थी तो जाहिर है कि हज़ाने तो बहुत ही होंगे, और उसने ये तकब्बुर इस वक्त किया था, जबकि इसको उसकी बिरादरी ने यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह ने समझाने के तौर पर कहा तो उस माला दौलत पर मत इतरा,
वाकई अल्लाह ताला ने इतराने वालों को पसंद नहीं किया। उतुत को खुदा ताला ने जितना दे रखा है इसमें आलम में आहरत की भी जुस्तजू किया कर और दुनिया से अपना हिस्सा यानी कि आहरत में ले जाना फरामोश ना कर। और जिस तरह अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है तू भी उसके बंदों पर एहसान किया कर और खुदा की नाफरमानी और हकूक़ के वाजिबात ज़ाया करके दुनिया में फसाद का हुआ मत बन। बेशक अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। करून ने उनकी नसीहतें सुन के कहा कि मुझको तो ये सब कुछ मेरी ज़ाती हुनरमंदी से मिला कि मेरी उसने तदबीर से जमा हुआ, ना इसमें कुछ गैबी एहसान है ना किसी दूसरे का इसमें कोई हक है। अल्लाह ताला उसके कौल पर इताब फरमाते हैं कि क्या इस करून ने यह ना जाना कि अल्लाह ताला इससे पहले गुज़िश्ता उम्मतों में ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो माली कुव्वत में भी उससे कहीं बड़े हुए थे, वो जमाती हैसियत से भी मजमा में उसका ज़्यादा था। ये तो दुनिया में हुआ और आहरत में जहन्नम का अजाब अलग रहा। और मुजरिमों से उनके गुनाहों का मालूम करने की गर्ज से सवाल भी ना होगा कि हर शख्स का पूरा हाल अल्लाह ताला को मालूम है। मुतालबे की वजह से सवाल अलहदा रहा। फिर वकरून एक मरतबा अपनी आराइश व शान के साथ अपनी बरादरी के सामने निकला तो जो लोग उसकी बरादरी में दुनिया के तारिफ थे वो कहने लगे क्या अच्छा होता कि हमको भी ये सालो सामान मिला होता जो करून को मिला है। वाकई ये करून बड़ा साहब नसीब है। ये तमन्ना और हिस्माल की थी उसे इन लोगों का काफिर होना लाजिम नहीं है। जैसे अब भी बहुत से मुसलमान जो दूसरी कौमों की दुनियावी तरक्यात देखे हर वक्त दिल चाहते रहते हैं और इसकी फिक्र सही में लगे रहते हैं कि दुनियावी फ़रोग हमें भी नसीब हो। और जिन लोगों को इल्म दीन और उसका फहम अता किया गया वो कहने लगे अरे तुम्हारा नाश हो तो इस दुनिया में क्या लल चाहते हो। अल्लाह के घर का सवाब उस चंद रोज़ माल और दौलत से लाख लाख दर्जे बेहतर है जो ऐसे शख्स को मिलता है जो ईमान लाए और अच्छे अमल करे। और इनमें से भी कामिल दर्जा का सवाब इन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सब्र करने वाले हों। और फिर हमने कारून की सरकशी और फसाद की वजह से इसको और उसके महसराए को ज़मीन में धंसा दिया। सो कोई जमात ऐसी ना हुई कि इसको अल्लाह के अजाब से बचा लेती और ना वो खुद ही किसी तदबीर से बच सका। बेशक अल्लाह ताला के अजाब से कौन बचा सकता है और कौन बच सकता है। करून पर ये अजाब की हालत देखकर कल जो लोग इस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे वो कहने लगे बस जी यूँ मालूम होता है कि रिस्क की फराही और तंगी का मैदार खुश नसीबी या बदनसीबी पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है रोज़ी की फराही देता है और जिसको चाहता है तंगी देता है। ये हमारी गलती थी कि इसकी फराही को खुश नसीबी समझते रहे। वाकई अगर हम पर अल्लाह ताला की मेहरबानी न होती तो हमको भी दिन साथ दिया जाता कि गुनाहगार तो आहर हम भी हैं। बस जी मालूम हुआ काफिरों की फलाह नहीं, गो ये चंद रोज़ ज़िंदगी के मज़े लूट ले। बयानुल कुरान तबकीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास नकल किया गया है कि आयत शरीफा में दुनिया से अपना हिस्सा ना भूलगा मतलब ये है कि इसमें आहरत के लिए अमल कर। अल्लाह ताला हम सबको आहरत के लिए अच्छे अमाल इकट्ठे करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें अपने खुशनसीब बंदों में शामिल करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।